इस एनिमे के पिछला पार्ट में आपने देखा कि इसका मेन कैरेक्टर सिनपे नाम का एक लड़का है। एक दिन सिनपे की एक बचपन की दोस्त की अचानक मौत हो जाती है जिसका नाम ओशियो होता है। सिनपे को पता चलता है कि ओशियो को डीमंस ने मारा है, जिसके बाद सिनपे उन डीमंस से बदला लेना चाहता है। डीमंस से फाइट करने के दौरान ही सिनपे को अपने एक पावर के बारे में पता चलता है। वो जब भी मरता है तो वो समय में पीछे चला जाता है। सिनपे एक तरह के टाइम लूप में फंसा हुआ है। वो सोचता है कि शायद मैं इस टाइम लूप का इस्तेमाल करके ओशियो को वापस ला सकता हूँ। इन डीमंस के पास भी कई सारे पावर्स हैं, जैसे कि वो किसी इंसान को मारकर उसका रूप ले सकते हैं। ओशियो की शक्ल की भी एक डीमन है, लेकिन वो डीमन होने के बावजूद भी सिनपे का हर जगह पर साथ देती है। ओशियो की एक बहन भी है जिसका नाम मियो है, और ओशियो के बाद अब मियो की जान भी खतरे में है, तो सिनपे उसे हर हाल में बचाना चाहता है। इन सब चीजों में सिनपे का एक दोस्त सू और खुद मियो भी उसका साथ देती है। इसके अलावा नेजू नाम का एक बूढ़ा आदमी और रियोनोसुके नागुमो नाम की एक लड़की जिसे डीमंस के बारे में बहुत सी चीजें पता है, ये सब मिलकर डीमन से मुकाबला करते हैं। समर फेस्टिवल वाले दिन इनका मुकाबला 4 हाथों वाले सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़े डीमन से होता है। यहाँ पर ये डीमन मियो, सू और बाकी सभी लोगों को मार डालता है, पर ओशियो अब भी सिनपे का साथ दे रही थी और वो उस बड़े डीमन से डटकर मुकाबला कर रही थी। तभी हमें यहाँ पर सभी डीमन की रानी यानी कि क्वीन डीमन को दिखाया जाता है, जिससे सिनपे की एक नजर मिलती है। सिनपे भी यहाँ पर मारा जाता है और वो फिर से मरने के बाद समय में पीछे चला जाता है। यहाँ पर वो सबसे पहले मिस नागुमो को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि समर फेस्टिवल वाले दिन नागुमो ने सिनपे की बहुत ज्यादा मदद की थी। सिनपे किसी भी तरह करके मिस नागुमो को ढूंढ लेता है और उसे पूरी घटना के बारे में बता देता है कि किस तरह समर फेस्टिवल वाले दिन 4 हाथों वाला एक बड़ा डीमन सभी कोई को मार डालेगा। मिस नागुमो उसकी सभी बातों पर यकीन कर लेती है। और अब इसके आगे, साथ ही अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस पार्ट को आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप पहला पार्ट जरूर देख लेना। यहाँ पर मिस नागुमो सिनपे को बताती है कि पहले अगर तुम मुझसे मिले हो तो वो मैं नहीं बल्कि मेरा भाई था। मेरे शरीर में 2 आत्माएं रहते हैं। अगर मेरे बाल खुले हैं तो मैं मिस नागुमो हूँ, और अगर मेरे बाल बंधे हुए हैं या फिर मैं डीमन से मुकाबला कर रही हूँ तो उस समय समझ जाओ कि मेरे अंदर मेरे भाई का आत्मा है। मुझे तुम पर यकीन तो है, पर मैं तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि अगर डीमंस ने तुम्हारे मेमोरी को स्कैन किया तो उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो अजीरो सिनपे, तुम मुझे अपने आगे का प्लानिंग बताओ। सिनपे कहता है, हमारे पास 54 घंटे हैं। समर फेस्टिवल वाले दिन वो 4 हाथों वाला डीमन सभी को मार डालेगा और हमें कुछ भी करके उसे रोकना ही है। लेकिन फिलहाल हमें मियो के डीमन को मारना होगा। वो आज रात ही हमारे घर के पास आने वाली है। सिनपे इस दिन को पहले ही जी चुका है, तो उसे सभी चीजें पहले से ही पता है। मिस नागुमो कहती है, उससे भी पहले मुझे एक और जरूरी काम करना है। सिनपे कहता है, मुझे पता है शियोरी का पूरा परिवार डीमन बन चुका है और आप उन्हें ही खत्म करने जा रहे हो, लेकिन आप दोनों मिलकर भी शियोरी को नहीं मार पाओगे, क्योंकि मैंने उसे फेस्टिवल वाले दिन जिंदा देखा था, इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ में जाऊंगा। सीन कट करके मिस नागुमो को दिखाया जाता है, लेकिन इस वक्त इसके शरीर के अंदर मिस नागुमो के भाई रियोनोसुके का आत्मा है, जो डीमन से मुकाबला करने के लिए जा रहा है। और नेजू और सिनपे बाहर में छुपे हुए हैं। रियोनोसुके घर का डोरबेल बजाता है तो उसकी बहन की एक दोस्त बाहर आती है और उसे घर के अंदर में आने के लिए कहती है। रियोनोसुके घर के अंदर जाता है और एक निशान देखकर समझ जाता है कि ये सब के सब डीमन बन चुके हैं। वो अपने सूटकेस से एक हथौड़ा निकालकर उस डीमन पर हमला कर देता है। ये देखकर दूसरा डीमन भी मिस नागुमो की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिस नागुमो उसके परछाई पर वार करके उसे खत्म कर देती है। इसके बाद पहला वाला डीमन फिर से उस पर हमला कर देता है, क्योंकि नागुमो ने उसके सिर पर हमला किया था, ना कि उसके परछाई पर। लेकिन इस बार वो डीमन के परछाई पर एक प्रॉपर हमला करती है, जिससे वो डीमन खत्म हो जाती है। इसके बाद केवल शियोरी वाला डीमन ही बचती है, जो नागुमो के ठीक पीछे में खड़ी थी। नागुमो तुरंत उसके परछाई पर वार कर देती है, जिससे वो डीमन घायल तो हो जाती है, पर वो मरती नहीं है। वो डीमन उल्टा ही मिस नागुमो पर हमला कर देती है। वो डीमन कहती है, तुम हमारे लिए खतरनाक हो, तुम हमारा नकल कर सकती हो, क्या तुम एक इंसान हो भी या नहीं, या तुम्हारे अंदर कोई और है। तभी नागुमो चॉपस्टिक को लेकर उसके परछाई पर दोबारा से हमला कर देती है। इस हमले से बौखलाकर वो डीमन वहाँ से पूंछ उठाकर भागने लगती है। नागुमो सिनपे को मैसेज करके बताती है कि प्लान बी के लिए रेडी हो जाओ। वो डीमन यहाँ से भाग निकली है। फिर वो डीमन जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो नेजू उसके परछाई पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे थे, पर एक भी वार निशाने पर नहीं लग रहा था। वो डीमन नेजू को चकमा देकर वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी समय रहते ही सिनपे उसे पकड़ लेता है और फिर उसे पूरी ताकत से जकड़े रखता है। नेजू उसके परछाई पर 3 कील का हमला करके उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। इसके बाद उस डीमन से पूछताछ शुरू कर देते हैं। वो डीमन मुस्कुराते हुए कहती है कि ओशियो को मैंने ही मारा था, उसकी गला घूंटकर मैंने जान ले ली थी। सिनपे ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर मिस नागुमो उसे रोक लेती है। वो डीमन फिर से कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमारा पूरा परिवार बहुत जल्द अपने घर चला जाएगा। सिनपे, क्या तुम भी मेरे भाई बनकर मेरे साथ चलना
चाहोगे? सिनपे गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी नागुमो हथौड़े के एक वार से उस डीमन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। वो कहती है कि अगर हम ऐसे ही डीमन से बात करते रहें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। धीरे धीरे रात का समय हो चुका था, तो अब मियो के डीमन का शिकार करने के लिए तीनों सिनपे के घर के पास में आ जाते हैं। सिनपे जैसे ही अपने घर के अंदर में जाता है तो वो मियो को कुछ इस हाल में देखता है, जो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। सिनपे को लगता है कि ये एक डीमन है, लेकिन ये डीमन नहीं बल्कि मियो ही है। बस प्याज काटने की वजह से इसका कुछ ऐसा हाल हो चुका है और इसके हाथ भी कट चुके हैं। इसके बाद सिनपे मियो से चाकू लेकर खुद खाना बनाने में जुट जाता है। खाना बनाते बनाते थोड़ा देर हो चुका था, तभी सिनपे को अपने पास किसी चीज के होने का एहसास होता है और ये कोई और नहीं बल्कि ये ओशियो का डीमन है। सिनपे ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। ओशियो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों के जैसे ही बिहेव कर रही थी। वो कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो, जैसे कि भूत देख लिया हो? सिनपे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो 24 तारीख को मुझसे मिलने वाली थी ना। ओशियो कहती है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? अच्छा सुनो सिनपे, 24 तारीख के समर फेस्टिवल वाले दिन कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक बड़ा सा काला डीमन सबको निगल लेता है और सब के सब गायब हो जाते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मियो आ जाती है। सिनपे ओशियो को तुरंत नीचे में छुपा देता है। कुछ देर बाद खाना तैयार करके सिनपे 2 प्लेट से खाना लेकर अपने रूम में जाता है। यहाँ पर ओशियो पहले से ही बैठी हुई थी। दोनों एक साथ खाना खा रहे थे। सिनपे अपने पास चाकू छुपा कर रखा था ताकि अगर कोई भी डीमन उस पर हमला करे तो वो अपनी बचाव कर सके। सिनपे ओशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँची? ओशियो बताती है कि मेरी आंख बीच के पास में खुली थी, मैं खुद को छुपाते हुए यहाँ पर आ गई। मैं शायद अब एक डीमन बन चुकी हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई भी ना पहचाने। सिनपे ओशियो के परछाई को जैसे ही टच करता है तो वो ओशियो के रिएक्शन को देखकर समझ जाता है कि ये सच में एक डीमन बन चुकी है। सिनपे अपना चाकू लेकर उस पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी में था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ओशियो ने फेस्टिवल वाले दिन डीमन से मुकाबला करके हम सब की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सिनपे अपना चाकू वापस रख देता है। ओशियो डीमन होकर भी डीमन नहीं थी। वो कहती है कि अगर फेस्टिवल वाले दिन फिर से वही चीजें दोहराई गई तो मैं उन डीमन से मुकाबला करूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। घर के बाहर रियोनोस्के और नेजू सिनपे के घर पर पूरी तरह से नजरें रखे हुए थे। ओशियो डीमन की तरह जमीन पर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो अपने पावर पर अभी कंट्रोल करना नहीं सीख पाई है। तभी वहाँ पर मियो आ जाती है। सिनपे चौंक कर ओशियो को छुपा देता है। मियो कहती है कि तुम ये 2 प्लेट्स क्यों लाए हो? चलो मैं इसे धो देती हूँ। इतना बोलकर मियो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर से मियो वहाँ पर वापस आती है, पर इस बार ये मियो नहीं बल्कि एक डीमन है। वो डीमन सीधा ही सिनपे पर हमला कर देती है, लेकिन सिनपे की जान बचाने के लिए ओशियो बीच में आ जाती है और उसे चाकू लग जाता है। ओशियो भी उस डीमन पर पलटवार करती है, पर वो डीमन फिर से अपना चाकू पकड़कर हमला करने के लिए तैयार होती है और इस बार वो सीधा ओशियो के परछाई पर हमला कर देती है। इस हमले से ओशियो का एक हाथ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। ओशियो को बहुत जोरों का दर्द होता है। सिनपे उसे बैग फेंक कर मारता है और उसे अपने से दूर कर देता है। फिर वो मौका पाकर खिड़की का परछाई साइड करता है और अपना चाकू बाहर निकालता है। सिनपे हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन मियो का डीमन पहले ही हमला कर देती है। तभी स्नाइपर का एक गोली चलता है और मियो को पट्ट से एक हेडशॉट पड़ता है। ये स्नाइपर की गोली चलाने वाले नेजू गिंजीरो थे। सिनपे मौका का फायदा उठाकर डीमन के परछाई पर चाकू से वार कर देता है, जिससे वो डीमन चकनाचूर होकर हवा में मिल जाती है। ओशियो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। सिनपे ओशियो के पास जाता है, तभी वहाँ पर रियोनोस्के आ जाती है। वो ओशियो के परछाई पर अपने कुल्हाड़े से हमला करने ही वाली थी कि सिनपे बीच में आ जाता है। रियोनोस्के कहती है कि बीच से हट जाओ सिनपे, ये बस एक डीमन है। मैंने कहा था ना कि डीमन से ज्यादा बातचीत मत करना, ये तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। सिनपे कहता है, मुझे पता है कि ये एक डीमन है, लेकिन इसने 2 बार अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है। जरा सोचिए कि ये ऐसा क्यों करेगी। ये मेरे दिमाग से खेल नहीं रही है, बल्कि ये मेरी मदद कर रही है। प्लीज मेरी बात सुनिए, इसे बहुत दर्द हो रहा होगा, इसका भी हाथ ठीक कर दीजिए जैसा आपने मेरा किया था। इसके बाद रियोनोस्के अपना बाल खोलकर मिस नागुमो बन जाती है। तभी ओशियो को होश आता है और वो अपनी बहन मियो के बारे में पूछती है। मिस नागुमो बताती है कि वो ठीक है, मैंने खुद चेक किया है। ओशियो की आवाज सुनकर मिस नागुमो को उसी मैसेज का ख्याल आता है जिस मैसेज की वजह से वो यहाँ पर आई है। इसके बाद मिस नागुमो ओशियो के घाव पर एक दवा डालती है, लेकिन इसकी वजह से उसका एक हाथ ही गायब हो जाता है, लेकिन इस वजह से उसका दर्द खत्म हो चुका था। सीन कट करके हमें ओशियो और सिनपे को दिखाया जाता है, जहाँ सिनपे ओशियो को वही लॉकेट देता है जिसे ओशियो ने मरने से पहले पहनी हुई थी। सिनपे कहता है कि इस लॉकेट की वजह से अगर तुम्हें कुछ भी चीज याद आए तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद सिनपे अपने दोस्त सू के साथ बाहर जा रहा था और साथ ही 2 छतरी भी अपने साथ ले जा रहा था, जबकि मौसम पूरी तरह से साफ था। फिर दोनों बीच के किनारे में आ जाते हैं। सू सिनपे को ओशियो के मौत के बारे में कुछ बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर ओशियो भी आ जाती है। ओशियो को देखकर सू के होश 7 आसमान पार जा चुके थे। इसके बाद सिनपे सू को ओशियो के इस डीमन के बारे में सभी चीजें बता देता है। सिनपे के पास ओशियो का मोबाइल फोन था
जो उसे तोसुमुरा ने दिया था। सिनपे उसे ओशियो को अनलॉक करने के लिए देता है। ओशियो मोबाइल को अपने फिंगर से अनलॉक कर देती है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलता है जो ओशियो ने मरने से ठीक एक दिन पहले शूट किया था। ओशियो इस वीडियो को प्ले करती है। इस वीडियो में खुद ओशियो थी जो किसी दूसरी लड़की से बात कर रही थी और तभी वीडियो में हमें दो ओशियो को दिखाया जाता है। एक असली वाली ओशियो थी जबकि एक डीमन ओशियो थी। वीडियो में ओशियो बताती है कि मेरा डीमन तुम्हारा हमेशा साथ देगी। फिलहाल हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये डीमन बाकी डीमन की तरह नहीं है, ये तुम्हें हर चीज डिटेल में बता देगी, लेकिन जो चीज मेरे साथ हुआ है वो मैं तुम्हें खुलकर बताना चाहती हूँ। इन सब चीजों की शुरुआत सियोरी से हुआ था। एक दिन वो मेरे पास आकर अपने हमशक्ल डीमन के बारे में बात कर रही थी, पर मैंने उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही दिन जब हम बीच पर साफ सफाई के लिए आए थे तभी मुझे अपने शकल की एक डीमन दिखाई दी थी। तब मियो भी मेरे साथ में ही थी। मैंने जैसे ही उस डीमन को आवाज लगाई तो वो वहाँ से गायब हो गई। मैंने उस जगह पर जाकर भी उसकी तलाश की थी पर मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। इसके बाद मैं घर आ गई थी और फिर जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मुझे वहाँ पर वही डीमन फिर से दिखाई दी थी। मैं वहाँ से भागने लगी पर उस डीमन ने मुझे वहीं पर रोक लिया। उसकी बातों से लग रहा था कि वो कोई डीमन नहीं बल्कि वो एक इंसान है। वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, उल्टा वो तो मेरी दोस्त बन चुकी थी। उसने मुझे बताया कि सियोरी की जान खतरे में है, हमें उसके डीमन को ढूंढ कर मारना होगा वरना वो सियोरी को मार डालेगी। इसके बाद हम दोनों एक साथ मिलकर उसी जगह पर चले गए जहाँ पर सियोरी को वो डीमन दिखाई दिया था। हम दोनों एक छोटे से जंगल में आ चुके थे। थोड़ा और अंदर जाने के बाद हमें एक पुराना घर दिखाई दिया था। लोग कहते हैं कि इस घर में भूत और डीमंस रहते हैं। हम दोनों कुछ देर तक ऐसे ही इधर उधर जांच पड़ताल करते रहे। तभी अचानक हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एक डीमन था। इसने एक तेज रोशनी निकाली और उस डीमन ने मेरे चेहरे की कॉपी कर ली। इसके बाद वो बदसूरत डीमन मेरे दोस्त डीमन पर हमला कर देती है और उसे पेड़ पर जकड़ लेती है। मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे मारे जा रही थी पर उसे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी गलती से एक डंडा मैंने उसके परछाई पर मार दी। इससे उस चुड़ैल डीमन को जोरों की चोट लगी, लेकिन उसने मुझे एक लात मारकर दूर गिरा दिया। तभी मेरी दोस्त डीमन को गुस्सा आ गया और उसने अपने सुनहरे बालों से उसके हाथ काट दिए। मेरी दोस्त की ताकत देखकर वो डीमन वहाँ से भागने लगी पर मेरी दोस्त उसका पीछा कर रही थी। एक जगह पर आकर मेरी दोस्त अपने बालों से उस चुड़ैल डीमन को बीच में से काट डालती है। मैं अपने दोस्त की ऐसी पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और इसके अगले ही दिन हम दोनों दोस्तों ने मिलकर ये वीडियो शूट किया था। इसके बाद हमें ओशियो के डीमन सिनपे और सू को वापस से दिखाया जाता है। ओशियो की डीमन कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, यहाँ तक कि मेरी पावर भी वापस आ गई है। चलो उस दिन को फिर से देखते हैं जब ओशियो की मौत हुई थी। इसके बाद तीनों ओशियो के पावर की मदद से उस दिन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक इमेजिनेशन की दुनिया क्रिएट हो चुकी थी। ओशियो और मियो इस बीच के पास आए हुए थे और सियोरी भी यहीं पर थी। तभी एक बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मियो उसके पास चली जाती है और उसे घर ले जाने लगती है। इतने में ही सियोरी कहीं गायब हो जाती है। ओशियो इधर उधर देखती है तो उसे पानी में कुछ दिखाई देता है। वो जल्दी से पानी की ओर जाती है, फिर वो सीधा पानी में गोता लगा देती है। उसे सियोरी दिखाई देने लगती है, लेकिन यहाँ पर दो सियोरी थी। इनमें से एक डीमन थी जो असली वाली सियोरी को नीचे की ओर खींचे जा रही थी। तो ओशियो भी अपनी वाली डीमन को बुला लेती है। ओशियो की डीमन जाकर अपने एक हमले से डीमन के हाथ को काट देती है। फिर वो सियोरी को लेकर ऊपर की ओर जाने लगती है। तभी वो डीमन ओशियो के पैर को पकड़ लेती है और फिर बहुत सारे हाथ निकालकर उसे चारों तरफ से जकड़ देती है। ओशियो की डीमन अब हिल भी नहीं पा रही थी। इतने में ही ओशियो आकर उस डीमन को ओशियो के शरीर से खींचकर हटा देती है और उसे सियोरी को ऊपर ले जाने के लिए कहती है। ओशियो की बात मानकर वो सियोरी को लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन इधर वो डीमन ओशियो का गला दबाने लगती है और उसे गहरे पानी में ले जाती है और यहीं पर दम घुटने की वजह से ओशियो मारी जाती है। इसके बाद वो डीमन ओशियो के डीमन के पास जाती है। ओशियो अपने बालों से उस डीमन पर हमला करती है, लेकिन वो उस डीमन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। उल्टा वो सियोरी का डीमन उसे पकड़ लेती है और उसके शरीर को खाने लगती है। वो ओशियो को आधा खा भी चुकी थी, लेकिन वहाँ पर मियो के आने की वजह से उसे मजबूरन में ओशियो को छोड़ना पड़ जाता है। सियोरी के शरीर को गायब करके खुद सियोरी की जगह ले लेती है और डूबने का नाटक करती है। इधर ओशियो का शरीर और भी गहरे पानी में डूबती जा रही थी। ये तीनों यहीं पर खड़े होकर इस इमेजिनेशन की दुनिया में हर चीज को देखे जा रहे थे। ओशियो ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद मियो सियोरी को लेकर किनारे में आ जाती है। ये तीनों अभी भी यहीं पर थे। इन तीनों को कोई देख नहीं सकता, ना सुन सकता है और ना ही छू सकता है, क्योंकि ये बस एक यादें हैं जिन्हें ओशियो अपने पावर की मदद से इन्हें दिखा रही है। लेकिन फिर अचानक सियोरी का डीमन सिनपे को पकड़ लेती है। सिनपे ये देखकर कहता है, ओशियो ये तो तुम्हारी यादें हैं, तो फिर ये डीमन मुझे छू कैसे सकती है? ओशियो को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान थी। सियोरी का डीमन कहती है, काफी देर बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ओशियो जल्दी से अपने पावर को डीएक्टिवेट करती है, लेकिन इस दौरान सिनपे को उस डीमन में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। ये तो शायद क्वीन डीमन थी।
थी। इसके बाद तीनों वापस से अपने टाइम में आ जाते हैं। सिनपे काफी ज्यादा परेशान था, तभी उसे अपने हाथ में एक निशान दिखाई देता है जो क्वीन डीमन के पकड़ने की वजह से बनी थी। सिनपे याद करता है कि वो वही छोटी लड़की थी जिसे मैंने फेस्टिवल वाले दिन देखा था, यानी कि शियोरी का डीमन एक क्वीन डीमन है और इसीलिए ओसियो उससे जीत नहीं पाई थी। ओसियो बताती है कि शियोरी के डीमन ने मेरी पूरी याददाश्त खत्म करने की कोशिश की थी, पर मैंने अपने बचे हुए डेटा से खुद को रिकवर कर लिया था। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन सिनपे अपने साथ छाता पहले ही लेकर आया था क्योंकि वो इस दिन को पहले भी जी चुका है। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सिनपे और उसका दोस्त सू वापस उसी पुराने घर की तलाश में जा रहे थे। ओसियो भी उनके साथ में ही थी, लेकिन फिलहाल वो इस छोटे से नेकलेस के अंदर में छुपी हुई थी। सू बताता है कि हम पहले भी उस घर में जा चुके हैं, लेकिन मेरे पापा ने हमें ढूंढ लिया था। वो प्रॉपर्टी मेरी ही फैमिली की थी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पहले से पता नहीं था। कुछ देर बाद दोनों उस पुराने घर के पास में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ओसियो नेकलेस से बाहर निकल जाती है। सब लोग इस पुराने घर के अंदर में आ जाते हैं जो काफी ज्यादा गंदी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। इस घर के छानबीन के दौरान ये पता चलता है कि शायद ये पहले एक क्लिनिक हुआ करता था। यहाँ कई सारे दवाइयाँ, जहर और बहुत से मेडिकल रिपोर्ट बिखरे हुए थे। तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब सा एक पुराना सा पुतला दिखाई देता है और उसी के पास एक दीवार भी होती है जिसमें पतला सा दरार बना हुआ था। उसके उस दीवार के अंदर एक डीमन बनकर घुस जाती है। वहाँ उसे एक ताला दिखाई देता है। इसके बाद वो लोग उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। शायद वो अंबुजा सीमेंट से बना था। ओसियो कहती है ये शायद एक दरवाजा है और इसे खोलने के लिए हमें इसकी चाबी की जरूरत होगी। इसे केवल कोई डीमन ही खोल सकता है। ओसियो अपना दिमाग लगाती है और वो उस अजीब से पुतले को अपने पावर की मदद से स्कैन करती है, जहाँ उसे पुतले के अंदर में एक चाबी नजर आता है। वो अपने एक सुनहरे बाल की मदद से उस चाबी को कॉपी कर लेती है और इसके बाद ओसियो उस खुफिया दरवाजे को खोल देती है। लेकिन ओसियो को इसके अंदर से डीमन के होने का एहसास हो रहा था, पर फिर भी ये तीनों इसके अंदर में जाने का फैसला करते हैं। ये लोग इस दरवाजे की मदद से एक टनल के अंदर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें बिल्कुल पहले के जैसा ही एक निशान दिखाई देता है। ओसियो बताती है कि यहाँ पर डीमंस ने किसी इंसान के बॉडी को खाया है, पर ये निशान बहुत ही पुरानी है। तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तभी उन्हें एक मोटा सा डीमन दिखाई देता है। सिनपे पूरी तरह से डर जाता है। तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम उसे जान से मार देंगे। सिनपे तैयार होकर उसकी ओर धीरे से बढ़ता है, पर वो डीमन इन लोगों को सूंघकर पता लगा लेता है और वो डीमन अपना परछाई तुरंत ही छुपा लेता है। सिनपे उस पर अटैक करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वो डीमन सिनपे से बचकर भाग रहा था, तो सू उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है। वो अपने बैट से हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन उसके हमले से बचकर उसी पर पलटवार कर देता है। वो डीमन सू को मारने ही वाला था, तभी सिनपे अपना किलो वाला बंदूक चलाता है। 3 किल निकलकर डीमन के परछाई पर लगता है। इससे वो डीमन काबू में आ जाता है और तभी ओसियो अपने सुनहरे बालों से उस डीमन के 2 टुकड़े कर देती है। इस लड़ाई के दौरान सू के चेहरे पर चोट लग जाती है, पर आखिरकार इन तीनों ने मिलकर इस डीमन को खत्म कर ही दिया। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ओसियो बताती है कि हमने इस डीमन को मार तो दिया, पर मुझे अब भी बहुत सारे डीमन के होने का एहसास हो रहा है। मुझे उस तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। सिनपे कहता है ठीक है, फिर हम उसी ओर चलेंगे। तीनों चलते चलते काफी आगे तक आ जाते हैं और तभी उन्हें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। तीनों जब उस आवाज का पीछा करते हैं तो वो एक बड़े से गुफा के अंदर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आते ही ओसियो पूरी तरह से चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हजारों डीमंस मौजूद है। ये सभी डीमंस इन तीनों पर एक साथ मिलकर हमला करने लगते हैं। दूसरी ओर हमें नेजू और मिस नागुमो को दिखाया जाता है। नागुमो कहती है कि मुझे इस गटर के अंदर से कई सारे डीमन के होने का एहसास हो रहा है, और इधर ये तीनों सभी डीमन से बचने के लिए बाहर की ओर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच बीच में ओसियो अपने बालों से उनका सफाया भी कर रही थी और सिनपे भी उसका पूरा साथ दे रहा था। इसी बीच सिनपे ये देखता है कि सभी डीमंस केवल ओसियो पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर या सू पर अभी तक एक भी हमला नहीं किया है। तभी ओसियो का एक हाथ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। सिनपे उसके पास जाता है और सू आग जलाकर डीमंस को उनसे दूर रखता है। इधर रियोनोस्के और नेजू भी टनल के अंदर में पहुंच चुके हैं। तभी उन पर भी एक डीमन हमला कर देता है, पर टाइम रहते हैं रियोनोस्के उसका काम खत्म कर देती है। रियोनोस्के को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन छुपे हुए हैं। दूसरी ओर मियो सिनपे को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था और सिनपे अभी तक घर वापस नहीं आया था। तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। ये शायद शियोरी थी, जो गटर के ढक्कन में इशारा करके वहाँ से भागने लगती है। मियो जैसे ही उसका पीछा करती है तो वहाँ पर तोसुमुरा आ जाता है। तोसुमुरा उससे बात कर ही रहा था कि उसे दोबारा से वही छोटी बच्ची दिखाई देती है। मियो जैसे ही उसे तोसुमुरा को दिखाती है वैसे ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये दोनों गटर के पास जाते हैं। मियो उसे अपने साथ अंदर चलने के लिए कहती है, पर तोसुमुरा उसे मना कर देता है। इस पर मियो उसे थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच देती है, जिसके बाद
तोसुमुरा अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन कट करके फिर से हमें तीनों को दिखाया जाता है। सिनपे और सू इस अजीब सी जगह का जायजा लेते हैं और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। तभी ओसियो को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होता है। जब से मियो के डीमन ने ओसियो को ये जख्म दिया है तब से ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ओसियो कहती है कि मुझे ठीक होने के लिए खाने की जरूरत है, इंसानों का खाना नहीं बल्कि मुझे डीमन का खाना चाहिए, क्योंकि मैं एक डीमन बन चुकी हूँ और मेरे शरीर को पहले ही दफनाया जा चुका है, वरना मैं अपने शरीर की मदद से खुद को रिकवर कर लेती। सिनपे कहता है मियो के डीमन से फाइट के बाद ही तुम्हारा ये हाल हो गया था और तुम मुझे अब बता रही हो। ओसियो कहती है मुझे लगा था ये शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे अपने हाथ को मिटाना होगा, इससे दर्द कम हो जाएगा। इतने में ही वहाँ पर सू की बहन टोकिको भी आ जाती है, लेकिन इसके साथ दो बड़े डीमन भी मौजूद थे और इसकी बातों से लग रहा था जैसे कि ये खुद ही डीमन बन चुकी है। दूसरी ओर हमें रियोनोस्के और नेजू को दिखाया जाता है जो टनल के एक पॉइंट पर आकर रुक चुके थे। आगे जाने का रास्ता बंद होने के कारण वो दोनों वापस जाने का सोच रहे थे। नेजू कहता है इसे ध्यान से देखो, आगे का रास्ता कोई टनल नहीं बल्कि एक गुफा है और इसे जानबूझकर बंद किया गया है, यानी कि हिरुको की गुफा की कहानी बिल्कुल सच है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि इस टापू में एक रहस्यमयी गुफा है जिसे हिरुको की गुफा कहा जाता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि रियोनोस्के को कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाज मियो और तोसुमुरा की थी। ये दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें सियोरी दिखाई देती है जो बंद रास्ते के पीछे में खड़ी थी, लेकिन भला वो वहाँ पर कैसे पहुँची। तभी सियोरी अपने पावर की मदद से वो रास्ते को खोल देती है। यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि वो सियोरी नहीं बल्कि एक डीमन है। दोनों उसका पीछा करते हैं और यहीं पर नेजू और रियोनोस्के भी छुपकर उन पर नजरें रखे हुए थे। इधर हमें फिर से टोकिको को दिखाया जाता है। सू को अपनी बहन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सिनपे को लगता है कि ये एक डीमन है। वो कीलों वाला बंदूक उठाकर उस पर हमला कर देता है। सभी कीलें टोकिको के बिल्कुल परछाई पर लगती है, लेकिन टोकिको डीमन नहीं बल्कि वो एक इंसान है, उसे कुछ भी नहीं होता। वो आराम से उनके पास में आ जाती है। सिनपे टोकिको के सामने में हार मान लेता है। इसके बाद एक बड़ा सा डीमन ओसियो को पकड़ लेता है। टोकिको इन सबको अपने साथ आने के लिए कहती है। इधर हम नेजू और रियोनोस्के को देखते हैं जो मियो का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन मियो यहाँ से कहीं गायब हो चुकी है और तभी इन दोनों को सियोरी का डीमन दिखाई देता है जिसे रियोनोस्के पहले ही मार चुकी थी, पर ये शायद उस वक्त मरी नहीं थी, वो अब तक जिंदा है। ये डीमन रियोनोस्के से बात करती है। तब रियोनोस्के को ये पता चलता है कि ये सियोरी नहीं बल्कि हाइने है। इसी दौरान एक दूसरा डीमन भी वहाँ पर आ जाता है। ये वही 4 हाथों वाला डीमन है जिसके बारे में सिनपे ने बताया था। वो डीमन कहता है कि मुझे हाइने की वो आंख दे दो जिसे तुमने बहुत सालों पहले हाइने के शरीर से निकाल लिया था। रियोनोस्के कुछ भी नहीं बोलती। इस पर हाइने उसके मेमोरी को स्कैन करने की कोशिश करती है। तभी रियोनोस्के उस पर गोली चला देती है, लेकिन वो 4 हाथों वाला डीमन हाइने को बचा लेता है। हाइने कहती है मैंने इसके मेमोरी को पढ़ लिया है, इसे मेरी एक आंख के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम इन दोनों को खत्म कर दो। इसके बाद वो 4 हाथों वाला डीमन रियोनोस्के पर गोली चला देता है, लेकिन तभी नेजू बीच में आ जाते हैं और उन्हें एक गोली लग जाती है। इस डीमन ने रियोनोस्के के बंदूक को कॉपी कर लिया है। रियोनोस्के के पास एक हिडन पावर है, वो 2 सेकंड आगे की चीजों को देख सकती है, इसलिए वो डीमन के पहले हमले को 2 सेकंड पहले ही देखकर खुद को बचा लेती है। इसके बाद वो डीमन पर पलटवार कर देती है, लेकिन वो डीमन उसके हमले से आसानी से बच जाता है। इसी बीच मौका पाकर रियोनोस्के वहाँ से भागने लगती है, पर ये डीमन उस पर गोलियां बरसाया जा रहा था और इसी बीच रियोनोस्के को एक गोली लग भी जाती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से किसी तरह बच निकलती है। दूसरी ओर हमें टोकिको को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं किसी से कोई भी माफी नहीं मांगने वाली हूँ। मेरे डैड ने सू को छोड़कर इस काम के लिए मुझे चुना है और मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगी। फिर टोकिको एक जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ एक छोटी बीमार बच्ची बैठी हुई थी और यही है क्वीन डीमन जिसे हिरुको कहा जाता है। इसी ने फेस्टिवल वाले दिन पूरे टापू में तबाही मचा दी थी। टोकिको बताती है कि हिरुको ने सबसे पहले हाइने के शरीर को कॉपी किया था। ये इस दुनिया की सबसे पहली डीमन है, लेकिन अब ये धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इसलिए अब इसे दूसरे बॉडी की तलाश है। तभी एक नर्स वहाँ पर 2 कॉफिन्स को लेकर आती है। टोकिको बताती है कि हर साल जितने भी लोग इस टापू में मरते हैं हम उनके डेड बॉडी को हाइने को सौंप देते हैं। अभी तुम कुछ ऐसा देखने वाले हो जिसके बाद अगर तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो। हाइने पहला कॉफिन को खोलती है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ा होता है। फिर वो अपना हाथ दूसरे कॉफिन की ओर बढ़ाती है और जब इसे खोलती है तो इसके अंदर में ओसियो का डेड बॉडी रखा हुआ था। ये देखकर सिनपे बिल्कुल चौंक जाता है। टोकिको बताती है कि मेरे डैड ने ओसियो के डेड बॉडी को बदल दिया था। सिनपे गुस्से में कहता है यानी ये जितना भी चीज हो रहा है वो तुम्हें पहले से ही पता था। ओसियो को मारा जाएगा, मियो को टारगेट किया जाएगा। टोकिको कहती है ओसियो ने कुछ ऐसा जान लिया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था, इसलिए हाइने ने उसे
मार डाला। ये सुनकर सू बहुत ज्यादा गुस्सा होकर टोकिको पर चिल्लाने लगता है। टोकिको कहती है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है। हाइने को जिंदा रखना मेरी मजबूरी है, अगर वो मर गई तो हमारी माँ भी मर जाएगी। डैड ने हाइने से भीख मांगी कि वो हमारी माँ को डीमन बनाकर जिंदा रखे। ये सुनकर सू बिल्कुल शॉक हो जाता है और इधर हाइने डेड बॉडी को खाना शुरू कर देती है। पहले वाले को खाने के बाद वो अपना हाथ ओसियो के डेड बॉडी की ओर बढ़ाती है। वो जैसे ही ओसियो के डेड बॉडी को खाने वाली थी तभी सिनपे ओसियो के एक बाल के टुकड़े को हाथ में लेता है। ओसियो तुरंत अपने बाल को कॉपी करके पिछला वाला गन बना देती है। सिनपे पहले तो उस मोटे डीमन को मार डालता है, इसके बाद ओसियो दूसरे डीमन को बीच में से काट देती है और तुरंत ही अपने डेड बॉडी को हाइने के पास से सुरक्षित बचाकर अपने साथ ले आती है। हाइने इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टोकिको अपने दोस्त को रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम सब मारे जाओगे, डीमन से तुम चाह कर भी जीत नहीं सकते। इस पर ओसियो कहती है, मुझे पता है टोकिको, ये डीमन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। टोकिको अपनी आँख खोलो, ये डीमन किसी के अपने नहीं होते। अगर आज हम मारे गए तो कल तुम भी और फिर मियो भी मारी जाएगी। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड मियो को ऐसे मरते हुए देख सकती हो? ओसियो की बातें सुनकर टोकिको को थोड़ा अजीब सा लगता है। तभी हाइने के एक इशारे में वो नर्स एक बहुत बड़े डीमन में बदल जाती है। सिनपे ये देखकर उस डीमन पर अटैक करने के लिए रेडी था, लेकिन ओसियो पहले ही उस डीमन पर हमला कर देती है। वो अपने सुनहरे बालों से उस डीमन के एक हाथ को काट देती है और वो डीमन ओसियो पर ही उल्टा अटैक कर देती है और फिर वो डीमन बार बार ओसियो पर अटैक करने लगती है। वो डीमन फिर से ओसियो की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी ओसियो अपने हाथ को रिकवर कर लेती है और सीधा ही उसके परछाई पर एक जोरदार पंच मारती है। इस पंच से उस डीमन का पूरा शरीर फटकर गायब हो जाता है। दूसरी ओर सिनपे अपना बंदूक लेकर हाइने पर अटैक करने के लिए उसके सामने में खड़ा हो जाता है, पर हाइने के केवल एक नजर मिलाने से ही सिनपे के बंदूक समेत उसके हाथों की उंगलियां कट जाती है। हाइने सिनपे को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर 4 हाथों वाला वो डीमन वहाँ पर आकर हाइने को रोक लेता है। वो कहता है कि हमें सिनपे को जिंदा रखना है, अगर ये मर गया तो ये फिर से टाइम में पीछे जाकर फिर से हमारे पीछे आएगा। हमें इसे ऐसा करने का मौका नहीं देना चाहिए। हम सिनपे के अलावा किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन सिनपे को किसी भी हाल में मरने मत देना। उस डीमन के पास एक लड़की थी और ये लड़की मियो थी, जिसे देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। टोकिको उस डीमन से कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मियो को कुछ भी नहीं करोगे, उसे जाने दो। वो डीमन कहता है, फिक्र मत करो, एक दिन तो सबको मरना ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई पहले मरे और कोई बाद में मरे। कल समर फेस्टिवल है तो तुम भी तो कल मारी ही जाओगी। टोकिको गुस्से में कहती है, आखिर मेरा अंदाजा सही निकला, कल हाइने हजारों लोगों को खाकर जिंदा हो जाएगी और तुमने ये बात हमसे छुपा कर रखी। हमने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम हमें धोखा दे रहे हो। आखिर तुम डीमन अपने आप को समझते ही क्या हो? तभी वो डीमन टोकिको पर गोली चला देता है, लेकिन टोकिको को बचाने के लिए सू बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। टोकिको अपने भाई का ये हाल देखकर बहुत ही बुरा फील करती है और अगले ही पल वो डीमन टोकिको को भी गोली मार देता है। इसके बाद हाइने ओसियो को अपने पास आने को कहती है, वरना वो मियो को मार डालेगी। ओसियो को ना चाहकर भी उसके पास जाना ही होगा। हाइने ओसियो को पकड़ लेती है और उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश करती है ताकि वो ओसियो का इस्तेमाल कर सके, लेकिन यहाँ पर हाइने को ये पता चलता है कि ओसियो के मेमोरी को मिटाया नहीं जा सकता है। 4 हाथों वाला वो डीमन सिनपे को पकड़कर अपने पास लाता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी इस चमकीली आंख की वजह से समय में पीछे जा सकते हो, तुम जिस तरह चाहो अपनी दुनिया को बदल सकते हो। ये ऐसा पावर है जो तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर इसे कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। तभी वो डीमन अपने दूसरे हाथ से मियो के सिर को कुचल देता है। ये सब देखकर ओसियो और सिनपे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब सिनपे के पास केवल एक ही रास्ता बचा है, अगर वो किसी तरह मर गया तो वो फिर से समय में पीछे चला जाएगा और इस बार जो भी चीजें हुई उन सब से ये सबक हासिल करेगा और दोबारा से इन डीमंस पर हमला करेगा। लेकिन ये डीमन सिनपे को किसी भी हाल में मरने नहीं देंगे। इतने में ही वहाँ पर तोसुमुरा आ जाता है और उस डीमन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तभी मिस नागुमो छिपकर उस डीमन पर एक गोली चला देती है। इससे सिनपे उस डीमन के चंगुल से आजाद हो जाता है। फिर मिस नागुमो दूसरा हमला सिनपे पर करती है ताकि सिनपे मरकर समय में पीछे जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो डीमन इससे पहले ही मिस नागुमो को गोली मार देता है। वो डीमन कहता है, तुम बाल बाल बचे सिनपे, उसने तो तुम्हें लगभग मार ही दिया था। सिनपे कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मैं मरने ही वाला हूँ, मैं इसे पीने में कामयाब रहा। सिनपे ने जहर वाली बोतल पहले ही अपने पास रख लिया था। सिनपे कहता है, इस बार तो मैं तुमसे हार गया, पर मरने के बाद मैं समय में पीछे चला जाऊंगा और फिर से अपने सभी दोस्तों के साथ वापस आऊंगा और तुम पर हमला करूंगा। मेरा ये तुमसे वादा है, मैं जब तक तुम्हें हरा ना दूं मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे जितनी ही बार मरना पड़े मैं मरूंगा और फिर से वापस
वापस आऊंगा। इधर ओसियो अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर रही थी। धीरे धीरे वो अपने पूरे शरीर को वापस हासिल कर लेती है। हाइने ओसियो के इस पावर को देखकर डरने लगती है क्योंकि उसके पास खुद भी ऐसी पावर नहीं थी। ओसियो की ताकत एक क्वीन डीमन से भी बढ़ चुकी थी। ओसियो अपने पावर की मदद से हाइने पर काबू कर लेती है। वो हाइने को खत्म करने ही वाली थी कि तभी वो 4 हाथों वाला डीमन ओसियो पर अटैक कर देता है, लेकिन ओसियो उस डीमन के हमले से बचकर कहीं गायब हो जाती है और साथ ही शिनपे भी उसके साथ गायब हो जाता है। तो आगे क्या होगा? क्या ये दोनों फिर से वापस आएंगे या फिर ये दोनों मारे जाएंगे? इसको जानेंगे हम अगले पार्ट में, और अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।